नमस्कार दोस्तों, 35,000 नौकरी के लिए पद, 1.25 करोड़ अभ्यर्थी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, विद्यार्थी और इनके चारों तरफ घूमता एक विवाद। आज की इस वीडियो में हम इनके इर्द गिर्द ही घूमेंगे। कभी आपने सुना है कि पुलिस की भर्ती के लिए आए लोग और उनके मन मुताबिक चीजें ना हो और वो शहर में तांडव रच दें या शहर में पूरा व्यवस्था ही खराब कर दे। मतलब यही कि आए तो नौकरी तो हम कानून संभालने वालों के लिए हैं, पर हम उसी कानून को तोड़ रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये तो अच्छा है कि कानून संभालने वाले पहले ही कानून तोड़ने के तरीकों को समझ जाएंगे और ज्वाइन करने के तुरंत बाद ही उन पर काबू पा लेंगे, उन पर काबू रखेंगे। दोस्तों, खैर इस इनोवेशन को तो हम छोड़ते हैं, आगे के हम मुद्दे पर चलते हैं। चलिए, दूसरी इनोवेटिव बात एक मैं जिक्र करता हूं। बहुत छोटा सा किस्सा है, मैं अपने विद्यार्थी दिनों का बताता हूं कि हमारे कॉलेज में जब कोई फेस्ट, जिसको वार्षिक उत्सव कहा जाता है, तो उसमें नाच गाना भी होता था। कॉलेज प्रशासन के लिए उस समय कायदे और कानून को बनाने में और उसे मेंटेन करने कॉलेज के लिए बड़ा ही सिरदर्दी की या चुनौती की बात हुआ करती थी। तो उस समय किसी व्यक्ति ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया कि जितने भी शरारती तत्व हैं उन्हें आप चिन्हित कर लो, उनको आप मार्क कर लो कि ये शरारती तत्व हैं और उन सबको जिम्मेदारी दे दो कि तुम्हें ही फेस्ट की शांति मेंटेन करनी है, जिसके लिए उन्हें डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर बना दिया जाता था। जो जितना बड़ा शरारती उसका उस कमेटी में उतना बड़ा ही कद और उतना बड़ा ही पद उसको मिल जाता था। तो इससे कॉलेज का फेस्ट तो आसानी से और शांति से निपट जाता था। पर जब विद्यार्थी एक साथ अलग अलग जगहों पर उग्र हो जाते हैं तो उन्हें कंट्रोल करना और संभालना बड़ी बात हो जाती है हमारे प्रशासन के लिए, जो कल बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर देखने को हम सबको मिला। दोस्तों, आखिर ये छात्र इतने उग्र क्यों हो गए, या इतने उग्र किए गए, या अपने आप ही हो गए, या कैसे उग्र बन गए? आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक परीक्षा कंडक्ट कराई, जो हमेशा कंडक्ट कराता है, जिसको आरआरबी एनटीपीसी के नाम से जानते हैं। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी कहते हैं, जिसमें अलग अलग पोस्ट यानी कि डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग टायर्स में टायर 1, टायर 2 इस तरीके से एग्जाम होते हैं। यह परीक्षा, इसका नोटिफिकेशन 2019 में आया था, जिसकी परीक्षा हुई और रिजल्ट इसी महीने जनवरी में आया, जिसके नतीजों से ही नाराज होकर बिहार में छात्रों का आंदोलन हुआ। छात्र इकट्ठे हुए, आंदोलन किया, उग्र हुए और हम सब ने कल देखा। इस भर्ती में अलग अलग ग्रेड की 13 भर्तियां शामिल थी, जिसे 7 स्लॉट में डिवाइड किया गया था। दोस्तों, इसमें CBT 1 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT 1 होना था और CBT 2 के जरिए ही 2 चरणों में 20 व 8 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाना प्रस्तावित था, जो इनकी अधिसूचना में लिखा था। और अधिसूचना में यह भी लिखा था कि इसे जरूरत के अनुसार घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। दोस्तों, यही जो गुने वाला चक्कर है, इसी पर विवाद हो रहा है। विद्यार्थियों को कहना है कि नोटिफिकेशन के अनुसार CBT 1 महज एक स्क्रीनिंग परीक्षा थी, जिसके नंबर जो हमारी मेन एग्जाम है, मेन परीक्षा में, उसमें जोड़े नहीं जाने थे। इसके अलावा आरआरबी ने जोन वाइज, ध्यान दीजिएगा, जोन वाइज कुल पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग घोषित किया जाना था। लेकिन आरआरबी द्वारा विभिन्न स्लॉट में पदों की जितनी संख्या थी, यानी कि पदों की संख्या के आधार पर उसको इन्होंने आधार माना और अलग अलग हर स्लॉट के लिए उनके पदों का 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई घोषित कर दिया। अब इससे हुआ क्या? इससे ज्यादा अंक वाले जो स्टूडेंट थे, वो मेरिट लिस्ट में आने वाले उम्मीदवार सभी स्लॉट की स्क्रीनिंग लिस्ट में चयनित हो गए। यानी कि एक अभ्यर्थी है तो अलग अलग परीक्षा की जितनी भी परीक्षा उस पर अप्लाई कर सकता है, वो उसमें स्क्रीनिंग हो गया। इसके कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का CBT 2 के लिए जो प्राइमरी जो सिलेक्शन था, वो एक से अधिक स्लॉट में ओवरलैप हो गया, यानी कि मैं कई स्लॉट्स में क्वालिफाइंग कर गया। अब इससे क्या है, इसमें परीक्षा में क्वालिफाइंग करने वाले अभ्यर्थियों की जो वास्तविक संख्या 20 गुना के बजाय महज 5 से 6 गुना रह गई। यानी कि मैं 3-4 जगह नॉमिनेट हो गया, तो वो जो संख्या थी, रहेगा तो एक ही आदमी, लेकिन नॉमिनेशन तो उसका हर जगह है। इसे लेकर ही उम्मीदवारों में नाराजगी है, क्योंकि सीमित संख्या में ही अभ्यर्थी दूसरे चरण यानी कि CBT 2 में की परीक्षा जो होगी उसमें बैठ पाते हैं।
इसी पर रेलवे भर्ती बोर्ड कहता है कि ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था कि दूसरे चरण की जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, जो CBT 2 है, उसके लिए 7 लाख अलग अलग उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। RRB द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया कि दूसरे चरण में 5 अलग अलग स्तर यानी कि अलग अलग लेवल की जो CBT है वो होती है। उसमें एक उम्मीदवार को जो उसकी योग्यता है, यह उसकी पात्रता है, यानी कि जितनी उसकी एलिजिबिलिटी है और जो ऑप्शंस उसने भरे हैं एक से अधिक स्तरों के लिए उसको चयन किया जाता है, यानी कि उसका एक से ज्यादा पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है। इसलिए 7 लाख रोल नंबरों की जो सूची है उसमें कुछ नाम एक से अधिक सूची में दिखाई दे सकते हैं या आपको दिखाई देंगे। यही अंतिम चयन के दौरान उम्मीदवार को एक पद पर ही नौकरी दी जाएगी। ऐसा नहीं कि उसको 2-3 पोस्ट के लिए बुला लिया जाए कि आप इस पोस्ट के लिए भी पास हैं, दूसरी पोस्ट के लिए भी पास हैं। दोस्तों, अब विद्यार्थी के उग्र हो जाने के बाद रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया और इस जो नियुक्ति है इसको ही इन्होंने कैंसिल कर दिया। जो रेल मंत्रालय ने डिसीजन लिया कि रेलवे की जो दोनों परीक्षाएं CBT 1 CBT 2 इन दोनों पर ही रोक लगा दी, अभी कैंसिल कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर रेल मंत्रालय ने एक कमेटी भी बनाई है। कैंसिल करने से पहले रेल मंत्रालय ने कमेटी बना दी थी जो परीक्षा में पास और फेल स्टूडेंट्स की बात सुनेगी और इससे संबंधित जो रिपोर्ट होगी वो रेल मंत्रालय को देगी। दोस्तों, इससे पहले छात्रों के उस कमेटी से पहले छात्रों के इस उपद्रव और आगजनी पर रेल मंत्रालय ने कड़ा रुख अख्तियार किया था और एक सामान्य नोटिस जारी करते हुए कहा था कि रेलवे की संपत्ति को नष्ट करके और रेल सेवाओं को बाधित करके उम्मीदवारों ने जो आचरण यानी कि जो व्यवहार, जो बिहेवियर प्रदर्शित किया है वो अशोभनीय है, इनटॉलरेबल है, यानी कि आप उसको रेलवे कभी भी टॉलरेट नहीं करता है। और इस नोटिस में यह भी कहा था कि ऐसी गतिविधियों में जो उम्मीदवार जो रेलवे की नौकरी के लिए उम्मीदवार आया है वो अनुपयुक्त है, यानी कि वो रेलवे की नौकरी के लायक नहीं है, जिसका जिक्र हमने शुरुआती वीडियो में किया था कि आप पुलिस की भर्ती के लिए आ रहे हैं और आप को कानून संभालना है तो आप कानून ही रहे हैं। इसलिए ऐसी गतिविधियों के जो वीडियो की वो जांच करेंगे और जो उम्मीदवार गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे उन पर पुलिस कार्रवाई होगी और रेलवे के साथ नौकरी करने पर आजीवन प्रतिबंध लगेगा। आजीवन प्रतिबंध मतलब आपको डीबार कर दिया जाएगा, आप कभी भी रेलवे की किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन अब रिक्रूटमेंट ही जब कैंसिल हो गया है तो ऐसा किसी निर्णय की कोई संभावना नहीं बनती है। दोस्तों, रेलवे अधिकारियों का यह भी तर्क है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, कि कुछ कोचिंग सेंटर्स या कुछ कोचिंग सेंटर जो ऑनलाइन कोचिंग चलाते हैं उम्मीदवारों के बीच गलत सूचना को फैला रहे हैं, जिससे विवाद बढ़ रहा है और वो विवाद यहां तक पहुंचा। दोस्तों, अब सब जद्दोजहद जो भी हुई, इस प्रोसेस जो 2019 में चालू हुआ था वो 6 महीने या साल भर के लिए लटक गया। नौकरी देने वाला वैसे तो हमेशा ही बड़ा होता है और नौकरी पाने के लिए उसके बनाए गए नियम और शर्तों को ही मानना पड़ता है, पर जो कोई ऐसी बात हो जाए कि नियम या कानून के हिसाब से ना हो तो उन्हें शांति से भी उठाया जा सकता है। मैं अपने साथी स्टूडेंट्स से यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ कोचिंग संस्थान या ऑनलाइन कोचिंग वाले अगर आपका साथ दे रहे हैं तब भी थोड़ा सा लॉजिक लगाकर सोचे कि कहीं इनका तो कोई हिडन एजेंडा नहीं है। सोचें कि कहीं कोई इनका तो हिडन एजेंडा नहीं है। आशा करते हैं ये प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाए और जितने भी योग्य हैं और जितने भी पात्र विद्यार्थी हैं, एलिजिबल कैंडिडेट हैं, उनको नौकरी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, इस बात को सब तक पहुंचाएं, शायद हमारा थोड़ा सा सहारा आपके लिए एक सहयोग का काम कर जाए। और कमेंट करके अपनी तीखी और मधुर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।